और अशोक कजारिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो सिरेमिक टाइल्स की स्पेस में दिग्गज कंपनी है। बट हाँ, कई फंड्स के हिसाब से शायद ये एक लार्जेस्ट मिड कैप नजर आए, क्योंकि ये स्पेस ही बहुत छोटा था हमारे देश में, और अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अशोक जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अभी मैं कुछ दिनों पहले आपके एशिया की सबसे बड़ी सिरेमिक टाइल मंडी में मैं घूम रहा था, थोड़ा एजुकेटिव वर्क के लिए और थोड़ा ऑन ग्राउंड पता करने के लिए मोरबी में। तो मालूम चला कि डिमांड तो अच्छी है, कई प्लेयर्स ने बताया डिमांड अच्छी है, लेकिन कॉस्ट दिक्कत है, कहीं लेबर का इशू आ जाता है, कहीं पे आपकी गैस का प्राइस बहुत बड़ा इशू है, और इस सिलसिले में किसी तरीके से वो बैलेंस कर रहे हैं। अभी आप बताइए, जैसी चीजें खड़ी हैं, कॉस्ट वर्सेस डिमांड, किस तरह का ये बैलेंस हो रहा है इक्वेशन, और क्या आप पास ऑन कर पा रहे हैं? देखिए, कॉस्ट तो हमारा बहुत बड़ा है, बिकॉज ऑफ मेन फैक्टर इज गैस। अपने को मालूम है कि जो लड़ाई चल रही है रशिया और यूक्रेन की, उसके कारण इंडिया में तकलीफ आ रही है, अपने रोज पड़ रहे हैं। सबसे बड़ा गैस का सप्लायर नॉर्थ में है हमारा गेल, और इनको रशिया से गैस मिलने में तकलीफ हो रही है। गैस का कॉस्ट हमारा काफी बड़ा है। हमने कुछ तो पास किया है, हमने अभी 1 सितंबर को भी 2.5% अपना दाम बढ़ाया है, पर अभी फुली पास नहीं कर पाए। दैट्स अ वेरी ऑनेस्ट स्टेटमेंट। और धीरे धीरे पास कर पाएंगे, बिकॉज एक साथ आप पास नहीं कर सकते, बिकॉज मार्केट सिनेरियो को भी आपको देखना पड़ता है। एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे सर, कि क्योंकि इस फेस्टिवल सीजन में जो हम कंज्यूमर ब्रांड्स की तरफ से देख रहे हैं, होम इंप्रूवमेंट थीम भी उसमें एक बड़ा सेगमेंट है, सभी बहुत बुलिश है इस फेस्टिवल सीजन को लेकर। जो पेंटअप डिमांड है, जो 2 साल के बाद ये जो बड़ी हुई डिमांड है, इसका ट्रेंड लगातार आप ओणम से देखें, गणेश चतुर्थी से देखें, उसके बाद से जो बम्पर रिस्पॉन्स है, आगे पूरे फेस्टिवल सीजन जारी रहेगा, इस तरह की एक्सपेक्टेशन है। आप इस साल इस फेस्टिवल सीजन के लिए क्या प्रोजेक्शंस रख रहे हैं ग्रोथ की, डिमांड की? देखिए, जुलाई अगस्त बहुत टफ था, ये मैंने पहले भी बोला है। सितंबर से डिमांड इंप्रूव है, और अभी अपने मिडिल ऑफ सितंबर में है। डिमांड इन सितंबर इज पॉजिटिव, और अब अगर आप देखेंगे, ऑलवेज सेकंड हाफ इन द इंडस्ट्री बेटर होता है। तो हम ये फील करते हैं कि वी शुड बी वेरी पॉजिटिव एज फार एज डिमांड इज कंसर्न इन द सेकंड हाफ। चीजें डिमांड इंप्रूव होना चालू हो गई है, और मैं फील करता हूं कि दिक्कत नहीं आएगी आगे में। जैसे कि आपको मालूम है, कजरिया ने कहा कि हम 15% प्लस वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में, और 20% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे। हम इसी पे बरकरार हैं कि हम 15% वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे, 20% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे इस साल में। इन स्पाइट ऑफ जो भी हमारी को तकलीफ है गैस वगैरह के कारण, तो भी हमने ये बार बार बोल रहे हैं, और ये हम करेंगे। अशोक जी, काफ़ी कम लोगों को ये पता होगा कि आप अब सैनिटरी वेयर बिजनेस के अंदर भी आ चुके हैं, और आपके टोटल बैलेंस शीट का करीब वो 7-8% के आसपास है रेवेन्यू, जितना मैं बैलेंस शीट से समझ पाया हूँ। सर, ये बात कितनी ठीक है कि आप सैनिटरी वेयर बिजनेस को और थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, और 10% है उससे ऊपर हो जाएगा शेयर? देखिए, सैनिटरी वेयर फॉसेट लास्ट ईयर से अच्छा करना चालू कर दिया। जैसे आपने उचित कहा, हमारी बैलेंस शीट में 7% है, पर अगर आप हमारी ओवरऑल पिक्चर देखेंगे तो हमारी कंपनी का फोकस है टाइल एंड टाइल, और सैनिटरी वेयर और जो बाथ फिटिंग है, ये 30 से 35% हर साल ग्रो करेगा। तो भी अब ओवरऑल सिनेरियो में देखेंगे तो 10% के नीचे रहेगा। इसमें एक और सेगमेंट है प्लाई। आप अगर फॉसेट, सैनिटरी वेयर और प्लाई को देखेंगे तो एवरेज में 10% के आसपास ही रहेगा, इन स्पाइट ऑफ द ग्रोथ। बिकॉज टाइल भी हर साल 15% से 20%, 15% प्लस वॉल्यूम ग्रोथ और 20% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ रहेगी। तो तीनों को देखेंगे तो टाइल विल बी 90% अराउंड इन ऑल द सिनेरियो फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। के लिए 90% आपका बिजनेस तो टाइल से आएगा। भले 35% की ग्रोथ हर साल आए सैनिटरी वेयर में, लेकिन फिर भी आपके बैलेंस शीट में 10% भी नहीं हो पाएगी। ये अच्छा कि आपने पॉइंट क्लियर कर दिया। अशोक जी, एक पॉइंट और बताइए जरा, कैपेक्स के बारे में जानकारी दीजिएगा। अभी कैपेक्स जो आपने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए निकाला होगा या फिर अगले 1-2 साल के लिए निकाला होगा, उसका स्टेटस क्या है सर? लास्ट ईयर हमने कैपेक्स किया करीब 300 करोड़ रुपए का, जो हमारे 3 प्लांट थे, जो 15 मई के आसपास तीनों इंप्लीमेंट हो गए। इस साल कैपेक्स कुछ कम आएगा कंपैरेटिवली, बिकॉज गैस के कारण बहुत प्रेशर है, और अगले साल फिर 250 से 300 करोड़ का कैपेक्स आएगा। बिकॉज अगर हमको 15% हर साल वॉल्यूम ग्रोथ करनी है तो ये कैपेक्स लगेगा, और वी हैव टू फाइंड द राइट बैलेंस टू फिट द मार्केट्स। एक्सपोर्ट सिनेरियो क्या है?
अपने व्यूअर्स को बता दूं मैं कि इंडिया जो है वो टाइल्स का एक मेजर एक्सपोर्टर है दुनिया भर में। तभी मैंने कहा मोरबी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। डिम्पी, एक बार मैं हांगकांग में गया। हांगकांग में एक सड़क पे टहल रहा था मैं, और वहाँ पे मैंने बहुत शानदार एक होम फर्निशिंग्स का शोरूम देखा। मैं अंदर गया तो वहाँ टाइल के पीछे लिखा था मेड इन मोरबी। तो मुझे बहुत फक्र हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ। तो इस समय एक्सपोर्ट्स का माहौल कैसा है? आपका खुद का एक्सपोर्ट्स कैसा चल रहा है आयशु जी? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको थोड़ा इंडस्ट्री का पहले बता दूं। लास्ट ईयर इन मार्च 22 अपने इंडिया की साइज थी, डोमेस्टिक मार्केट वाज 21,000 करोड़ रुपया और एक्सपोर्ट था 12,700 करोड़ रुपया। इस साल उम्मीद करते हैं कि इन स्पाइट ऑफ जो अभी मोरबी आप गए, मोरबी में एक महीने का प्लांट शटडाउन था, तो भी इंडस्ट्री डोमेस्टिक ग्रो करेगी 22,000 से 22,500 करोड़, बट एक्सपोर्ट इस साल में 12,700 से 17,000 करोड़ प्लस का एक्सपोर्ट होगा। बिकॉज हमारी जितनी भी डिफिकल्टीज है बिकॉज ऑफ गैस, यूरोप वगैरह में गैस का दाम बहुत बड़ा है, इट इज क्लोज टू 8x बिफोर वॉर एंड नाउ। तो एक्सपोर्ट के लिए इंडिया बहुत कम्पिटिटिव हो गया और इसका मेजर जो श्रेय जाता है वो मोरबी वालों को जाता है, बिकॉज एक्सपोर्ट बहुत अच्छा जा रहा है और अच्छा जाएगा इस साल। लास्ट सवाल सर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा लास्ट क्वार्टर में तो बड़े रीजन थे ही, रॉ मटेरियल कॉस्ट हाई थी, इनपुट कॉस्ट हाई थे, और आपके बिटा मार्जिन्स पर आप हालांकि मेंटेन तो नहीं कर पाए थे, और आपने एक प्राइस हाइक भी लिया है सितंबर के फर्स्ट वीक में। क्या पूरी तरह से पास हो गया इनपुट कॉस्ट का जो एक प्रेशर था? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। अभी हमने 1 सितंबर को भी प्राइस हाइक लिया, जैसे मैंने पहले भी कहा, अभी पूरा पास नहीं कर पाए हैं, बिकॉज हमको अगर 15% प्लस वॉल्यूम ग्रोथ भी करना और ये तो बैलेंस करना है, तो पूरा पास अभी नहीं कर पाए हैं। अभी दिक्कत है पास करने में, बिकॉज वी हैव टू सी हाउ मोरबी बिहेव्स आल्सो एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी विल प्लान। ऑल राइट कजारिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और आपको शुभकामनाएं। फेस्टिव सीजन में आपका कारोबार बढ़िया हो और देश भर में खूब खुशियां हो। सब अपने घर में कजारिया की टाइल्स लगाएं और घरों में रौनक लेके आए। चलिए आगे बढ़ते। धन्यवाद, धन्यवाद अशोक जी।